हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशीर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है यूएसए यूके एंड ऑस्ट्रेलिया स्पीक ऑन कनाडा वर्सेस इंडिया क्राइसिस। ठीक है। या ये जो फोर आइस ग्रुप है, ये आइस ग्रुप है, ये अगेंस्ट इंडिया के बोल पड़ा है। मतलब इंडिया के अगेंस्ट जाकर इसने मतलब कनाडा का एक तरह से सपोर्ट कर दिया। ये जो देश है इन लोगों ने, यार इस पर हम आखिर पे बोलेंगे। पहले पीटी सर एक्सप्लेन करेंगे। ये हमेशा से हुआ है। यूरोप, जिस वक्त यूरोप पे बनती है तो वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। पहले आखिर में ये बात हम आखिर पे बात भी करेंगे। तो काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। खैर इंडिया अकेले ही काफी है। प्रशांत धवन नाउ कनाडा आज के समय पूरी कोशिश कर रहा है भारत पर प्रेशर इंक्रीज करने की। यहाँ पर आप देख पाओगे, मैंने रिसेंटली ये वीडियो करी थी अपलोड कि इंडिया ने कनाडा के जो डिप्लोमेट है इसको निकाल दिया, जो बाय द वे इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी का एक टॉप ऑफिसर भी था। ये इंडिया ने इसलिए किया है क्योंकि कनाडा ने एक इंडियन डिप्लोमेट को अपने देश से बाहर निकाल दिया, और साथ ही साथ इंडिया पे ये भी आरोप लगा दिया कि इंडियन गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं रोल प्ले किया है। एक कनेडियन सिटीजन जो एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट था, उसकी असैसिनेशन में कहीं ना कहीं इंडियन एजेंट्स का रोल था। ये बात कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने अपने पार्लियामेंट में कही। उसके बाद इंडिया का जवाब देख करना, अभी रिसेंटली एक वीडियो है काफी वायरल हुई है। कनाडा के जो हाई कमिश्नर हैं, जो सबसे टॉप डिप्लोमेट हैं कनाडा के इंडिया में, उन्हें ना इंडिया के विदेश मंत्रालय में बुलाया गया। 4 मिनट की मीटिंग हुई, गिनती के 4 मिनट की मीटिंग हुई, और उसके बाद कनाडा के जो हाई कमिश्नर है इतने गुस्से से बाहर गए। ये जो क्लिप है मैं चाहता हूं आप देखें। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये है कनाडा के हाई कमिश्नर। वैसे काफी मुस्कुराते रहते हैं, मगर हाल ही में जो कनाडा की सरकार ने किया है उसके बाद जो इनको डांट पड़ी होगी भारत सरकार की तरफ से, क्योंकि ये जो पीछे बिल्डिंग है इंडिया का विदेश मंत्रालय है। ये अंदर गए, 4 मिनट की मीटिंग हुई, 4 मिनट में बाहर आए, और जब रिपोर्टर ने इनसे पूछा कि अंदर क्या हुआ, 4 मिनट में ऐसा क्या हो गया कि आपकी शक्ल ऐसी हो गई, तो इनका ये रिस्पॉन्स था। वाह, क्या बदतमीजी है। ये मैंने आज तक कभी किसी डिप्लोमेट को करते हुए देखा नहीं है। मतलब कोई घमंडी कोई मूवी स्टार हो वो भी ऐसा नहीं करता होगा कि जो रिपोर्टर है वो माइक लेकर बस पूछ रहा है, सर कुछ आप बोलना चाहें, और दरवाजा इन्होंने इतना जल्दी से बंद किया है कि एक बार को रिपोर्टर के हाथ को इंजरी आ सकती थी। कोई डिप्लोमेट तो ऐसा नहीं करता। ये क्लियरली आप कह लीजिए इनको बहुत ज़्यादा झाड़ पड़ी होगी अंदर। मोस्ट प्रोबेबली किसी ने कह दिया होगा कि यू डोंट हैव टू सेड, यू वोंट बी हियर फॉर लॉन्ग एनीवे। ईदर वे रिलेशंस इंडिया कनाडा के इस वक्त बहुत ज़्यादा खराब हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि कनाडा की तरफ से इतना बड़ा रिएक्शन आज के समय। जस्टिन ट्रूडो ना जो बाइडन से बात कर रहे हैं, ऋषि सुनाक से बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एल्बनीसी से बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, हर तरफ से प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया के ऊपर। और क्या कुछ प्रूव हुआ है? नहीं हुआ। इनकी खुद की विदेश मंत्री, कनाडा की विदेश मंत्री ये कहती हैं, आप सुनिए जरा। The allegations that a representative of a foreign government may have been involved. I mean, आपको अभी तक कंफर्मेशन भी नहीं है, एलिगेशंस हैं। I mean, आप खुद श्योर नहीं हो कि जो आप कह रहे हो ये 100% सही है भी या नहीं। उसके पहले ही इतना बड़ा रिएक्शन देना। और सिंस कनाडा एक काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है एंग्लोस्फेयर का, 5 आइस ग्रुप का, उस पर भी आऊंगा, वो क्या है समझाऊंगा अभी। मगर सिंस कनाडा एक इतना ज्यादा इंटेग्रल पार्ट है इन सब कंट्रीज का ना, तो यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया को भी रिएक्ट करना पड़ा। ऑल्दो इंडिविजुअली इन कंट्रीज के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं इंडिया के साथ। जो हाल कनाडा इंडिया के रिलेशंस का है, वैसा स्टेटस यूएस इंडिया रिलेशंस, यूके इंडिया रिलेशंस, या फिर इवन ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशंस का नहीं है। मगर सिंस ये सब भी एंग्लो कंट्रीज हैं, ये सब आज के समय कह रहे हैं कि हम बहुत कंसर्न हैं कि जो खालिस्तान लीडर है निजार, इसको मारा गया कनाडा में, उसको मारने में हो सकता है कि इंडिया का हाथ हो। उस बात को लेकर बहुत कंसर्न है ना। इस सब में सबसे ज्यादा एक अजीब बात मुझे ये भी लगी कि कनाडा का जो मीडिया है वो खुद खालिस्तानी लीडर जो है निजार, इसके बारे में क्या कह रहा है। मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ फ्रॉम द कनेडियन मीडिया, वो लोग क्या कह रहे हैं इस आदमी के बारे में। नाउ ये आपके सामने आर्टिकल है ग्लोबल न्यूज़ CA का। ये एक कनेडियन न्यूज़ आउटलेट है। इन्होंने काफ़ी रिसर्च करी और एक अच्छा आर्टिकल पब्लिश किया है जो एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन का आंसर देता है कि हरदीप सिंह निजार जिसकी डेथ हुई है, उसी के मौत के बाद ये सारा इशू स्टार्ट हुआ है। ये था कौन जिसको लेकर कनाडा इतना सेंसिटिव हो रहा है? इनके प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं कि ये गलत है, हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये था कौन? देखिए, हरदीप सिंह निजार 1997 में गया था कनाडा में।
ना इसने इनिशियली जब ये कनाडा में पहुंचा ना, इसने ये कहा था कि मुझे इंडियन गवर्नमेंट मेरे पीछे पड़ी हुई है। पीछे क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि इंडिया में इस पे आरोप ये थे कि खालिस्तान टाइगर फोर्स का ये मास्टरमाइंड और एक्टिव मेंबर था। ओके, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई स्टूडेंट था या कोई पढ़ने के लिए वहाँ पर गया था फिर वहाँ पर बड़ा हुआ। 1997 में आप कह सकते हैं यहाँ से भाग कर ये कनाडा चला गया। इनिशियली बताया जाता है कि जो इसका रेफ्यूजी क्लेम था, ये बेसिकली कनाडा गया था एज ए रेफ्यूजी कि मुझे रेफ्यूज दे दो, असाइलम दे दो। इसके रेफ्यूजी क्लेम को कनाडा ने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि ये गलत नाम बताकर कनाडा में एंट्री करने की कोशिश कर रहा था। इसने कहा कि रवि शर्मा इसका नाम। फिर 11 दिन बाद निजार की शादी होती है ब्रिटिश कोलंबिया, जो कनाडा में एक जगह है, ब्रिटिश कोलंबिया में एक वुमेन के साथ। वो स्पॉन्सर करती है इसकी माइग्रेशन टू कनाडा और इस तरीके से ये कनाडा पहुंच गया और कनाडा में बैठकर इसने खालिस्तान का इशू है खूब रेस किया। तो अगेन देखिए, जिसके बारे में जस्टिन ट्रूडो बात कर रहे हैं, जिस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, 2016 में इंटरपोल ने इसके अगेंस्ट एक नोटिस भी इशू किया था और ये कहा था कि 2007 में जो पंजाब बॉम्बिंग हुई है उसमें ये एक की कॉन्स्पिरेटर था और इस न्यूज को भी उस वक्त कनाडा के मीडिया ने कवर किया था। यहाँ पे आप देख पाओगे इंटरपोल का डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे लिखा है कैनेडियन ऑफिशियल्स नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश कोलंबिया टेरर कैंप क्लेम। और उस वक्त ना निजार ने एक चिट्ठी लिखी थी जस्टिन ट्रूडो को 2016 में। यहाँ पे आप देख पाओगे हरदीप सिंह निजार has written an open letter to Prime Minister Justin Trudeau saying claims against him are factually baseless and fabricated। ये यहाँ पे आप देख पाओगे, ये इसकी चिट्ठी है। ये यहाँ पे इन्हें लिखा है कि मेरा जी ये नाम है, मैं 1997 में इंडिया में आया था और मेरा प्लम्बिंग बिजनेस है यहाँ पर। और इसने बेसिकली यहाँ पे खुद को डिफेंड किया कि मेरे पे जो आतंकवाद के आरोप लग रहे हैं ये झूठे हैं। उस वक्त भी 2016 में भी जस्टिन ट्रूडो ने इसका साथ दिया था। अब यहाँ पे आप लोग खुद ही सोच पा रहे होंगे कि एक ऐसा आदमी जिसका बैकग्राउंड इतना स्केची है, जिसकी मौत के पीछे रीजन क्या है उसके बारे में अभी कनेडियंस को भी प्रॉपरली पता नहीं है। मे बी करके बात कर रहे हैं ये। तो ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस वगैरह बाकी सब इनके सपोर्ट में क्यों कूद गए? देखिए यहाँ पे बात आती है एंग्लोस्फेयर और फाइव आइज की। एंग्लोस्फेयर क्या है पहले ये मैं आपको समझाता। नाउ एंग्लोस्फेयर देखिए, इन कंट्रीज को कहा जाता है कनाडा, यूएसए, यूके, इसमें आयरलैंड को भी आप काउंट कर लो, साथ में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अब इनको एंग्लो क्यों कहा जाता है? देखिए अब हम लोग इंडियन है ना, एक नॉर्मल इंडियन जिसको इतना आइडिया नहीं है दुनिया के बारे में, वो मान लो कल को एक पोलैंड के आदमी को देखेगा, वो कहेगा जी, जैसे हमारे यहाँ देसी भाषा में कहते हैं जी गोरे हैं, ठीक है जी, वाइट पीपल, ये कहेगा जी ठीक है वहाँ के है। वो आदमी कनाडा का कोई आदमी दिखेगा या फिर यूके का आदमी दिखेगा, उसको भी कहेगा गोरे हैं जी, ठीक है, वाइट रेस के लोग हैं। मगर दोनों में ना एथनिकली डिफरेंस है। जो पोलैंड, रशिया, बेलारूस, यूक्रेन के जो लोग हैं ना यहाँ पे, इवन रोमानिया को आप काउंट कर सकते हैं, इनको एथनिकली कहा जाता है स्लाविक। ये स्लाविक लोग हैं। आप इनके फेशियल फीचर्स को थोड़ा स्टडी करोगे ना तो इनकी आंखें, नाक वगैरह थोड़ा सा आपको ये अलग दिखेंगे कंपेयर टू अदर यूरोपियंस। और फिर देखिए आज से कई साल पहले एक अलग एथनिसिटी आई थी जिसको आप एंग्लो सैक्सन्स कह सकते हैं। ये प्राइमरली यूके में रहते थे, बाद में यूके से ये और कॉन्टिनेंट्स में फैले, वहाँ पे जो इंडिजिनस पॉपुलेशन थी उनको ख़त्म कर दिया, ज़मीन कब्जा ली वहाँ पर। फॉर एग्जांपल नेटिव अमेरिकन रहते थे यूएसए में, यहाँ पे एंग्लो सैक्सन्स गए, यूएसए बसा लिया, बाद में अफ्रीकन्स को भी यहाँ पर लेकर आए। सेम केस कनाडा में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में भी आप अगर देखो जो वाइट पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है, ये हमेशा थोड़ी ना थी यहाँ पर, ये मुश्किल से 300-400 साल पहले यहाँ पर आए हैं। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया की एक इंडिजिनस पॉपुलेशन यहाँ पे रहती थी, उनका सफाया कर दिया गया, मतलब लिटरली आप कह सकते हैं जेनोसाइड हुआ उनका। तो एंग्लो सैक्सन देश जिनका ओरिजिन इस इलाके से हुआ था, यूके से आप कह सकते हैं, ये दुनिया में बड़े बड़े कंट्रीज को कब्जा कर बैठे हैं। और इन सब कंट्रीज का ना एक आप कह लीजिए बहुत एक डीप कनेक्शन है, डीप अंडरस्टैंडिंग है कि किसी भी कंट्री को कोई प्रॉब्लम होती है ना, चाहे इशू कितना भी बड़ा हो, कितना भी सेंसिटिव हो, सारे एंग्लो नेशंस इकट्ठा खड़े हो जाते हैं। ये वैसे मैं आपको बताऊं, अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से सोचकर देखो, अगर पाकिस्तान टेररिज्म का इतना बड़ा सपोर्टर ना होता और इंडिया के अगेंस्ट इतनी एक्टिविटी ना होती, इनकी आर्मी कंट्रोल में होती पाकिस्तान की, तो जो आज के समय एंग्लोस्फीयर के देश है ना एक दूसरे के लिए भाई भाई वाला जो इनका एटीट्यूड है, ये इंडिया पाकिस्तान का हो सकता था कि इंटरनेशनली कोई पाकिस्तान पे आवाज उठाता, इंडिया डिफेंस पे आता, क्योंकि लैंग्वेज काफी हद तक सेम है, कल्चर सेम है, भाषा सेम है। आप देखोगे ना ज्योग्राफिकली जिन कंट्रीज का कल्चर, एथनिसिटी, लैंग्वेज सेम होती है, वो एज एक क्लोजली नेट फैमिली की तरह रहते हैं। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि बाकी एथनिसिटीज ने मार खा ली। अगर आप आज के समय
जानना चाहते हैं कि एंग्लो सैक्सन्स दुनिया को डोमिनेट क्यों करते हैं, तो अंत में ना देखो, दुनिया के बड़े बड़े सत्य चौथी पांचवी क्लास की किताब में मिल जाएंगे। वो लोग इकट्ठा रहते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने भी हाल ही में ये कहा था कि जो ये नॉर्थ स्ट्रीम 2 की पाइपलाइन उड़ाई गई थी, ये एंग्लो सैक्सन्स ने उड़ाई थी। रशियंस खूब बोलते हैं ये हमारे नजर में होंगे, पुतिन भी गोरे लग रहे हैं, वो भी गोरे लग रहे हैं, नीली आंखें वगैरह, अंदर से अपनी गली, दे आर वेरी डिफरेंट। पुतिन खुल के कहते हैं कि एंग्लो सैक्सन्स ने दुनिया में कई इलाके कब्जा लिए, कई जो एथनिसिटीज हैं बाकी उनको मार दिया। रशियंस तो खुल के एंग्लो सैक्सन्स के खिलाफ काफी स्टेटमेंट्स देते हैं, मगर एंग्लो सैक्सन्स की एक बात हमें माननी पड़ेगी कि इन कंट्रीज ने मिलकर एक ग्रुप भी बना रखा है फाइव आइज के नाम से। एक इंटेलिजेंस ग्रुप है, मैंने आपको बताया था इसके बारे में। इंडिया की भी पार्टिसिपेशन इनके साथ बढ़ रही है, मगर इंडिया अभी तक कोई ऑफिशियल मेंबर बना नहीं है फाइव आइज ग्रुप का। तो अगर आपको कुछ सीखना है ना इनसे, एंग्लो सैक्सन कंट्री से, तो ये सीखो इकट्ठा कैसे रहते हैं। इनकी जो आइडेंटिटी है, लैंग्वेज, फूड, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इन सब को देख करना ये कैसे इकट्ठा रहते हैं एज ए सिंगल कंट्री। हम लोग इंडिया में काफ़ी बार लड़ रहे होते हैं लैंग्वेज के इशू को लेकर, उसको लेकर। इंडिया में काफ़ी बार फील होता है कि उतनी हमारी यूनिटी है नहीं, भाइयों वाली फीलिंग है नहीं जितनी परहैप्स होनी चाहिए। इन लोगों की ट्रांस कॉन्टिनेंटल ये आपको यूनिटी दिखेगी। तो ये आज के समय हम यूनिटी देख रहे हैं इन एंग्लो सैक्सन्स कंट्री की, और बिल्कुल इंडिया पे ये कॉमेंट करेंगे, कंसर्न है, हम ये सब बोलेंगे, मगर मुझे लगता नहीं है कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ज़्यादा कुछ इसके आगे कुछ करने वाले हैं। जी साहब, तो यार वीडियो खत्म। तो यार ये था सारा सीन, ये यार उनके अंदर यूनिटी है। देखो अब भारत के ऊपर उन्होंने बात की है, यही हमारे इधर अपना एशिया में यूनिटी होती ना हमारी। तो मैं कहता हूँ अभी भी ये भी मैं कहता हूँ, इसमें कोई शक नहीं, भारत इनके लिए अकेला ही काफी है। इसमें कोई शक नहीं, भारत इतनी हिम्मत रखता है, इतनी भारत की डिप्लोमेसी है कि इनको अकेले ही इनको सबक सिखा सकता है। लेकिन इधर अगर यूनिटी एशिया के अंदर होती ना, इन्हीं देशों ने एशिया की यूनिटी को बर्बाद करके रखा है। ये आप लोगों को भी बात पता है, ये आप लोगों को बात पता है। कभी कोई कंट्री उनके साथ है, कोई कंट्री से गलत काम कराते हैं, किसी कंट्री से क्या कराते हैं, वो अपनी लॉबी उन्होंने फैलाई है, अपने पपेट्स बिठाए हैं, और वो सिस्टम है जो भी। लेकिन अगर हमारे मतलब अगर थोड़ा सारे अकल से काम लेते ना, तो मैं कहता हूँ एशिया कितना बड़ा, आबादी के लिहाज से हर मामले में एशिया डोमिनेट करके रखा है। मैं एक बात बोलूं, ये मुझे कभी कभी ये बहुत अफसोस होता है। मैं आपको सच में आपको कसम उठाकर बताता हूँ, मुझे बहुत अफसोस होता है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, ये सारे जो बड़े बड़े देश हैं, देखो आपस में लड़ते हैं, ठीक है। देखो मैं इसमें पाकिस्तान का भी कहूंगा, क्योंकि हारे के साथ पंगे चल रहे हैं। देखो इंडिया हारे के साथ पंगे नहीं लेता, इंडिया के साथ जो पंगा लेता है इंडिया उसके साथ उसको जवाब देता है। जिस तरह कनाडा ने पंगा लिया उसको जवाब दिया, इंडिया तो शांत बैठा हुआ है। ये आज अगर हम 3-4 देशों में भी इस तरह की यूनिटी होती ना, ये बोलने से पहले, ये 5 देश बोलने से पहले 1000 बार सोचते, ये 1000 बार सोचते। खैर इंडिया का भी अभी कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे लोग, उखाड़ने की बात नहीं है। देखो जब यूरोप पे बात आती है यूं सारे मुठ हो जाते हैं। जयशंकर सर की इधर बात फिर सामने आ जाती है कि यूरोप प्रॉब्लम जो है वो दुनिया की प्रॉब्लम है, और जो दुनिया की प्रॉब्लम है वो देखो यूक्रेन पे प्रॉब्लम आई है ना, रशिया के खिलाफ सारे मुट्ठी बांध के खड़े हुए। यार अगर वो कर सकते हैं तो यार हम अपने इख्तिलाफ भुलाकर, हम अपनी टेंशन भुलाकर, हम अपनी सारी चीजें भुलाकर हम क्यों नहीं हो सकते यार। असल में मैं कहता हूँ हमारे बड़ों को ये सोचना चाहिए। सच बता रहा हूँ, आम लोग तो तंग आया हुआ इस चीज से। सच में हमारे बड़े लोग सोचा मिल बैठ कर करें तो यार इस चीज का फायदा। और यकीन करो, मैं आपको बता दूं, सच बता रहा हूँ, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया भी अगर साथ में मिल गए ना, किसी का बाप भी किसी के ऊपर बात नहीं कर सकता वाकई में। और गाइस आपका इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में आप क्या सोचते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार